इस वक्त जो पहली बड़ी खबर है वो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। कीव पे जो बड़ा अटैक हुआ है और पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। पहली बड़ी खबर एक्सक्यूज मी, कीव समेत आधे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, रूसी बॉम्बर Tu-95 ने कीव पर दागी 6 बैलिस्टिक मिसाइलें। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के केमिकल अटैक की तैयारी को लेकर विस्फोटक खुलासा। और चौथी बड़ी खबर, नेटो एयर स्पेस में रूसी ड्रोन की घुसपैठ। लेकिन पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग, हेलीकॉप्टर अटैक से दहला यूक्रेनी सैन्य ठिकाना, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोटक धमाके में तबाह यूक्रेनी इमारत। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत। सामान रखने के दौरान हुआ विनाशक हमला। फिर से प्ले करें, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाएं। यह देखिए जरा, हेलीकॉप्टर अटैक से दहला यूक्रेनी सैन्य ठिकाना। यह देखिए, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन के 2 F-16s मार गिराए गए हैं। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, हम इसे कंफर्म नहीं कह रहे। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में जो बड़ा अटैक किया है इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। फिर से प्ले करिए, यह देखिए, मिसाइल आता है स्लोमो में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, सीधे आई अगली बड़ी खबर। रूस के आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड पर विध्वंसक हमला। MLRS से किया गया ताबड़तोड़ अटैक। ये देखिए, ट्रेनिंग ग्राउंड में नष्ट किए गए कई रूसी वेपन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। कई सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। रशियन फ्लैग दिखाया गया है एज ए सिंबोलिज्म। रूस के Tu-64 BV टैंक पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कुर्स्क में लैंडसेट ड्रोन से यूक्रेनी हमला किया गया। यह देखिए जरा, हमले में तबाह हुआ रूसी टैंक। ये देखिए, यूक्रेनी सैनिक ने बनाया हमले का वीडियो। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। रूस यूक्रेन के बीच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तस्वीरें देखिएगा जरा। ड्रोन अटैक से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, पुराना ओल्डन डेज ऑफ वॉरफेयर याद आता है आपको। एम्बुलेंस अप, ड्रोन अटैक को डाइवर्ट कर देता है वॉरफेयर। बैकपैक, ये देखिए जरा, बैकपैक से लैस देखिए, ट्रेंच में भाग रहे रूसी सैनिक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ड्रोन वॉरफेयर से बचने के लिए इस बैकपैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए जरा, इसको फिर से प्ले करिए राहुल। एम्बुलेंस अप करेगा, नॉन स्टॉप फायरिंग भी चल रही है। और ये देखिए, हैंड ग्रेनेड भी फेंके जा रहे हैं। ड्रोन अटैक से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए हमारे सामने, सीधे आइए। ईरान के कैसर ए शरीन में बड़ा धमाका। इराक बॉर्डर के पास 12 तेल टैंकरों में भारी विस्फोट। ये देखिए जरा, भीषण आग से कई घंटों तक दहशत। ये देखिए जरा, धमाके में एक शख्स की मौत, 7 से ज्यादा लोग घायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ईरान के कैसर और शरीन में बड़ा धमाका हुआ है। इराक बॉर्डर के पास 12 तेल टैंकरों में भारी विस्फोट हुआ। ये देखिए जरा, भीषण आग से कई घंटों तक दहशत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में इजरायली सेना पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। घर में छिपे इजरायली सैनिकों पर निशाना। एम्बुलेंस अप, हमास के लड़ाकों ने घात लगाकर किया अटैक। ये देखिए जरा, ये दक्षिण गाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ के हाइडआउट को बम से उड़ाया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, किस तरीके से आईडीएफ के हाइडआउट्स के ऊपर अटैक किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में इजरायली सेना पर अटैक किया गया। ये देखिए, हमास ने बहुत बड़े अटैक को अंजाम दिया है। घर में छिपे इजरायली सैनिकों पर निशाना साधा गया। एम्बुलेंस अप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। राफा में इजरायली सेना के टैंक तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। हमास के कासम ब्रिगेड ने किया हमला। यह देखिए जरा, आरपीजी से इजरायली टैंक्स पर निशाना साधा गया। यह देखिए जरा,
प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत। ब्रेक करिए जरा। बाइडेन के बाद पीएम मोदी ने की पुतिन से बात। रूस यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत की। शांतिपूर्ण समाधान पर भारत प्रतिबद्ध, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा। सीधा ये इसके 4 विंडो दिखाइए राहुल, जरा दिखाइए जरा चारों तस्वीरें, ये देखिए। ये 3 तस्वीरें हैं, किस तरीके से आपके सामने हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पुतिन से बातचीत की है, नंबर 1। नंबर 2, पुतिन से मुलाकात के बाद उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी और कल उन्होंने बात की है बाइडेन से। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये बातचीत में क्या हुआ, क्या निकल कर आया, क्या जानकारी है? देखिए निशांत, पहली बात तो ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो तीनों से बात कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की से, बाइडेन से, पुतिन से। तीनों में एक कॉमन टॉपिक है, वो है रूस और यूक्रेन। तो जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री ने खुलकर ये बात कही है कि एक मित्र के नाते वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति आए, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि जिस बात को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे, अब तकरीबन वो पुष्टि हो गई है। प्रधानमंत्री अब एक मीडिएटर की भूमिका में है। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध में शांति लाई जाए, और अब तक बीते 3 साल के दरमियान जितने भी लोगों ने शांति लाने की कायम कोशिश की है, उसमें सबसे सटीक और सकारात्मक तरीके से बढ़ते इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की से बात की, फिर बाइडेन से बात की, फिर पुतिन से बात की। इससे पहले पुतिन से बात करके आए थे, आगे भी पुतिन से जाएंगे। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री अब उस सक्रिय भूमिका में है शांति स्थापना की तरफ, जिसके लिए लगातार भारत बात कर रहा था। और ये कंप्लीटली अलग है बाकी लोगों से। स्विट्जरलैंड में जब यूक्रेन पीस समिट हुआ, रूस नहीं मौजूद था। टर्की हो, चाइना हो, हमेशा जब भी किसी पीस फॉर्मेट की बात आई थी तो हमेशा एक पक्ष था। लेकिन भारत के नेतृत्व में जब ये बातचीत हो रही है तो इसमें 3 पक्ष हैं, यूक्रेन है, अमेरिका है, रूस है। इसीलिए ये शांति स्थापना की दिशा का सबसे गंभीर प्रयास है और प्रधानमंत्री मोदी वही कर रहे हैं, और यही उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा भी था। ठीक है, जो बन पड़ेगा मैं शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मेरे साथ बने रहिए आप। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, 8 खबरें दिखाइए, उसके बाद हम अपने सभी मेहमानों और सहयोगियों के पास चलेंगे। ये देखिए, पहली 4 खबरें जो है वो सीधे सीधे बता रही हैं कि रशिया वर्सेस यूक्रेन के हालात कितने ज्यादा खतरनाक हैं, और इसको लेकर जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं सभी को यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सीधा आइए मेरे साथ। सबसे पहले हमारे जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, अम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच सर, और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सर। मेरे साथ है जनरल अनुज माथुर सर, हु इज गिविंग मी एक्चुअली अ चैलेंज राइट नाउ, क्योंकि उनके पीछे जो ग्राफिक्स है वो वाकई में बड़ा शानदार है। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ मनीष आपको दिखाई दे रहे हैं। विपिन यूक्रेन के सुमी से मेरे साथ हैं। वीरेंद्र मौर्य कैमरामैन उनके साथ हैं, और सुमित मेरे साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं